हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो टाइटल देखे आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज का वीडियो मेरा रहने वाला है विलेज टूर पे। तो मैं गांव आई हूँ, मैंने सोचा आप लोगों को अपना गांव दिखा देती हूँ। मेरे गांव में मैक्सिमम घर बहुत पुराने हैं, 100-150 साल पुराने। तो मैं अप्पर शिमला से हूँ। तो अप्पर शिमला में पुराने घर किस तरह के होते थे वो चीज़ मैं आज अपने वीडियो में आपको दिखाऊंगी। और उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आएगा। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो अब मैं अपना व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। तो अब हम जा रहे हैं गांव के लिए। मेरे घर से थोड़ा नीचे जाके गांव है, तो मैं आपको थोड़ा नीचे से दिखाऊंगी पूरी अच्छी तरह से अपना घर भी, और फिर जाते जाते पूरा नीचे तक। और मेरे साथ दीदी आए हैं वीडियो बनाने के लिए, नविश निवाश को घर में छोड़कर। उनको पता नहीं बेचारों को हम जा रहे हैं। तो यहाँ नीचे ये मेरा गांव है, यहाँ ये मेरा घर है, ये मेरे चाचू जी का घर है। तो ये यहाँ से हमारा गांव स्टार्ट, मतलब ऐसे नीचे से भी होता है। यहाँ मेरा घर सबसे पहले आता है ऊपर से नीचे के लिए। तो मैं नीचे को जा रही हूँ तो इस तरह से दिखा रही हूँ आपको। तो ये मेरा घर, और यहाँ से अब हम नीचे गांव जा रहे हैं। तो सबसे पहले अभी मैं पहले मंदिर के दर्शन कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको पूरा गांव दिखाऊंगी। ये जो घर दिख रहा है आपको, ये भी बहुत पुराना घर है, लेकिन अब ये खाली हो गया है। घर में कोई नहीं रहता है, उन्होंने नए घर बना लिए। तो ये यहाँ से नीचे जो आपको गांव में घर दिखाऊंगी मैक्सिमम ऐसी है जो अब बहुत पुराने हैं, 100-150 साल पुराने हैं। तो चलो यहाँ से मैं आपको स्टार्ट करती हूँ गाँव दिखाना। तो ये वाला जो घर है ये मेरे ताऊ का घर है, पुराना घर। इसमें हम सारे, मेरे मम्मी पापा, चाचू चाची, सब लोग ही रहते। तो दीदी का बचपन भी इसी घर में गया है। तो मैंने इसका सबसे पहला मेरा जो व्लॉग है वो इसी घर का है। अंदर से बाहर से मैं दिखा लेती हूँ क्योंकि इसकी चाबी अभी भैया के पास होगी, तो वो मैं अंदर से आपको नहीं दिखा पाऊंगी। थोड़ा थोड़ा मैं दिखा देती हूँ। ये आपको ये जो दरवाजा दिख रहा है किचन का है, और अंदर मिट्टी से बनी, पूरा घर मिट्टी का बना है, थोड़ा थोड़ा लकड़ी का काम है। इस पे नहीं दिखेगा अंदर यहाँ से। तो ये वाला जो घर है ना, ये जहाँ पीछे से मैंने स्टार्ट की थी वीडियो, वहाँ से लेकर ये पूरा कितना बड़ा हो सकता है आगे तक है। लेकिन एक इंसान का नहीं होता था, ये डिवाइड के होते थे आधे आधे करके। पर बहुत बड़े बड़े घर होते थे, बहुत कमरे होते थे इसमें। हाँ, ये बहुत पक्के घर है। ये सोचो इस बार इतनी ज़्यादा बारिश नहीं आई है, फिर भी ये इतने अच्छे से टिके हुए घर। और इसकी लकड़ी भी सड़ गई है, तो आप आइडिया लगा सकते हो कितना पुराना घर होगा। सबसे पहले मैं आपको अपना घर दिखा देती हूँ। इस तरह से पहले दरवाजे होते थे, इसमें एक आगे से डंडा लगा होता था बंद करने के लिए, बस। कोई ताला चाबी नहीं। खुल जा सिमसिम। अच्छा ओके ओके, यहाँ से है ये। तो खुल जा सिमसिम कर रही हूँ। हाँ बिल्कुल हो गया ऊपर ना। से, हाँ ये बिल्कुल ऐसा हो गया है। तो ऊपर से पूरा पत्थर वाला काम हुआ है। यहाँ से इस साइड से, मतलब दूसरी साइड को किसी और का घर है। ये हमारा घर होता था बहुत पुराने वाला, 100-150-200 साल पुराना। और यहाँ से व्यू देखो एक बार, कितना प्यारा नज़ारा इस साइड का पूरा। इस तरह की ग्लेज, जो ग्लेजी होती थी ना, पूरा बंद नहीं होता था। ये देखो मोटे मोटे लक्कड़, मोटे मोटे, कितने मोटे लकड़ लगे ऊपर, इसके ऊपर फिर पत्थर वाला काम हुआ है। और कमरे के दरवाजे, ये है रूम का दरवाजा, देख लो। मेरी मेरी डिजाइनिंग भी इस तरह की होती थी। मेरी हाइट इतनी है,
तो दरवाज़ा इतना बिल्कुल झुक के जाना होता था अंदर, और दरवाजे के अंदर नीचे जाने के लिए सॉरी लकड़ी के ऊपर ही एक दरवाज़ा सा बना होता था, ऊपर से लकड़ी को खोलो और नीचे से दूसरे रूम में पहुंच जाते थे। इस तरह से पुराने घर होते थे, काम हुआ होता था। ये दूसरा है रूम, और इसके अंदर से नीचे जाते थे दूसरे वाले फ्लोर में, तो वहाँ पे भी ऐसे कमरे हैं। और ये था वॉशरूम। अब तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है, अब तो ऐसे ही रखा है सामान। तो ये होता था यहाँ वॉशरूम। और देखो मेरे हाथ में लग गई है मिट्टी, मिट्टी नहीं, वो जो पुराना बंद पड़ा है ना, इस वजह से बटन लाइट हो नहीं गई। पुराने घर में खुशबू अलग आती है ना, मिट्टी की खुशबू। इस तरह की स्विच। हाँ ये स्विच होता था, यहाँ से ऑन ऑफ होता था, लाइट, पता नहीं था। ये लाइट। और पता है यहाँ पे झूला भी लगाया करते थे कभी। ये चीज़ मेरे को याद नहीं है कि झूला भी लगता था। हमारा भी बचपन तो नहीं बीता यहाँ हाँ, पर, इतना नहीं मेरे को याद। ऐसे झूला लगा के। ये याद है मेरे को, यहाँ बैठे होते थे पहले ना, इस पे ये तो नहीं होता था, यहाँ पे बैठे होते थे। यहाँ से कई लोग गिरे भी है, रचना दीदी गिरी शायद यहाँ से ना। तो नीचे देखो कितना ऊंचा है यहाँ से। और वो भी एक वो वाला घर, वो तो इस घर से भी शायद पुराना घर है, वो बहुत पुराना घर है ये वाला। तो ये जो घर है ना, वो आपको मैं नीचे से ही दिखा सकती हूँ। जैसे जो यहाँ से आगे से घर स्टार्ट होते हैं एंड तक, ये पूरी आपस में जुड़े हैं, पूरी चेन सी बनी है। तो इसमें अलग अलग करके सब रहते हैं। आधे घर तो अब जैसे ये वाला घर है, इसमें कोई नहीं रहता है, तो दो एक घर है जिसमें लोग रहते हैं। चलो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है वो जगह जिससे हमारी बहुत सी यादें जुड़ी हैं, क्योंकि बचपन में हम सब लोग यहीं पे खेलते थे। इसको हम खलियान बोलते हैं, लेकिन वैसे इसका जो यूज़ होता है, वो जो फसल होती है, धान वगैरह होती है, उसको सुखाने के लिए बाहर रखा जाता था, जब उस पर्पज़ से बनाया जाता था। लेकिन हम लोग इसमें बहुत खेलते थे, बचपन में यहीं खेलने आया करते थे। साथ में जो ये घर है, घर का जो कमरा है, इसमें जो फसलें होती थी, धान वगैरह, वो रखा जाता था अंदर। तो आके मैं आपको दिखाती हूँ इस पूरा खलियान। ये है इसके खलियान के साथ ये घर। ये भी बहुत ही पुराना घर है, बिल्कुल लकड़ी इसकी सड़ गई है, तो 200 साल पुराना तो कम से कम ही होगा ही। और यहाँ से इस तरह का व्यू है, सामने पूरा एरिया दिखता है उस साइड का। और साथ में ये हमारा ही खेत है, अब आएगा ये वाला हम लोगों का ही खेत है आगे तक। ये है जहाँ पे अभी भी लोग रहते हैं, ये वाला घर है जहाँ पे रहते हैं। तो इसके साथ ही पूरा आगे जो आपको मैंने अपना घर दिखाया था पुराना, वो इसके साथ ही अटैच्ड है। अभी बहुत ज़्यादा धूप है। तो ये वाला जो घर है ना, ये भी पुराना था, लेकिन ये रेनोवेट हुआ है, तो अभी इसको थोड़ा नया किया गया है। लेकिन जो इसके साथ जो घर है, जो बंद पड़े हैं, वो तो बहुत पुराने, वो तो देख ही पता चल जाता है। चलो आगे से मैं घर दिखाती हूँ, फ्रंट साइड जो है घर की, हमारे घर की। तो ये है जी दरवाज़ा इस घर का। या ऐसे ही कुछ भी नहीं है इसमें लगा, यहाँ से बंद है, मतलब अंदर भी जा सकते हैं, ऐसा ही है यहाँ से घर। पूरी तरह से दरवाजे इस तरह से होते थे सभी घर के पुराने। और लकड़ी देखिए कितनी ज़्यादा सड़ गई है, काली हो चुकी है। ये कितना पुराना होगा ये घर, फिर भी पक्के है। हाँ बहुत पक्के है, बहुत पक्के अभी के घर से। तो ऐसा है यहाँ से ये पूरा घर शुरू। और इस तरह से हमारा जो घर मैं बात कर रही थी, 3 मंजिल का, यहाँ पे नीचे होता था पशु के लिए बना हुआ, यहाँ पे गाय वगैरह रहते थे, जो भी पाले हुए होते थे पशु। ये होता था रहने के लिए, ये ऊपर यहाँ पे कमरे हैं, इससे ऊपर वाली साइड भी कमरे हैं जो मैंने आपको दिखाया था। और इसी के साथ पूरे घर आगे तक ये जुड़े हुए हैं, पूरे अटैच्ड है। पर है ये अलग अलग लोगों के, यहाँ पे भी लोग रहते हैं, इस घर में भी लोग रहते हैं।
और आगे घर के आगे इस तरह से हमारे खेत है। ये 1-2 खेत हमारे हैं, नीचे ताऊ के हैं, चाचू के हैं। और ये देख सकते हो आप कैसे है ये सब के सब घर। एक बार फिर से अच्छे से दिखा देती हूँ। पूरी चेन है बनी हुई आगे तक। ये पूरा घर ऐसा लगता है एक ही घर है, लेकिन अलग अलग लोग रहते हैं इसमें। और यहाँ पे भी लोग रहते हैं, इस घर में भी रहते हैं। सिर्फ बीच वाला जो हमारा घर था उसमें ही नहीं रहते, बाकी सब में लोग रहते हैं। और यहाँ पे एक ही वाला घर है जहाँ पे कोई नहीं रहता। ये घर भी पुराना है। ये जो नीचे रेड छत वाला घर दिख रहा है ना, ये लोग उनका ही घर था, ये पुराना घर। अब वो लोग वहाँ रहते हैं। तो इस तरह से है। बाकी तो ये था मेरा छोटा सा गांव। बाकी भी लोग रहते हैं। बाकी जो हमारी फैमिली के वो थोड़ी इस यहाँ गांव से आगे वाली साइड रहता है, दूसरी साइड को। तो वहाँ तो अभी मैं जाऊँगी नहीं। मैंने अभी आपको अपना ही गांव दिखाया। बाकी मैं आपको खेत दिखाती हूँ। फिर हम थोड़ा खेत वगैरह घूमते हैं, तो मैं आपको वो दिखाती हूँ। तो अभी हम जा रहे हैं खेत को, क्योंकि हमने वहाँ से अरबी के पत्ते भी लेने थे। और मैंने सोचा खेत भी दिखा देती हूँ साथ में। तो ये है जो मैं घर बता रही हूँ आपको, वो भी बहुत पुराना घर है। यहाँ पे भी कोई नहीं रहता। ये वाला गांव दिख रहा है ना, ये भी हमारी फैमिली के लोग रहते हैं जो यहाँ से गए हैं। जो मतलब यहाँ की लोग हैं, उनके भाई वगैरह रियल कुछ लोग उधर रहते हैं हमारी फैमिली के। जो गांव दिख रहा है आपको, घर दिख रहा है। तो यहाँ से 2 मिनट लगते हैं हमारे खेत के लिए। बस हम पहुँच ही गए समझो। तो ये वाला हमारा ही खेत है पीछे। हम तो अरबी के पत्ते के लिए गए हैं। पूरा खेत अरबी के पत्तों से भरा है। यहाँ से चलना भी एक बहुत बड़ा टास्क है। तो जी हम जिस चीज़ के लिए आए थे वो ये रखे। अब तो काफ़ी सूख से गए ना, सूख भी नहीं गए लेकिन पक गए। लाम्बू, लाम्बू कहते हैं हम इसको, अरबी के पत्ते को। पर ये खाने में जो अच्छे होते हैं ना वो छोटे छोटे होते हैं। देखने में यहाँ पे बहुत बड़े बड़े भी लगे हैं, पर हम छोटे ही लेंगे। दीदी इसका ना जो कपड़े पे दाग पड़ता है ना, वो कभी निकलता नहीं है, तो ध्यान से कट करना है इसको। क्योंकि कार्डिगन है ना ये, तो कार्डिगन में तो दिख जाएगा। बहुत खतरनाक होता है। मेरे बिल्कुल जो वाइट स्वेटर थी उसमें लगा था इसका, और निकला ही नहीं कभी, एक बार ही पहनी थी। तो ये है हमारे खेत। अभी सेब पेड़ तो क्या ही दिखाऊं, अब तो पत्ते बिल्कुल झड़ने वाले हैं। लेकिन हमारे अभी जो अरबी के पत्ते हैं वो काफ़ी लगे हैं। और थोड़ा बहुत मैं आपको और भी दिखा देती हूँ खेत। ये जो यहाँ दिख रहा है ना, ये एक सेकंड दीदी, यहाँ से पर ये किसी और का खेत है। यहाँ से इधर को ये हमारा खेत है आगे तक। और पूरे ये अरबी के पत्ते लगे हैं आगे तक ही। कहते हैं कि जो पौधे होते हैं उनके लिए अच्छे होते हैं ना अरबी के पत्ते, इसीलिए लगाए जाते हैं। मैं जब आप लोगों को छोड़ने गए थे ना नीचे, वापस यहाँ से आए थे, तब मैंने देखा था। अभी तो इतने बड़े हैं नहीं ये पत्ते, उस टाइम पता कितने बड़े थे, बहुत बड़े बड़े। पापा मेरी हाइट से ऊपर जा रहे थे ये। अभी भी लंबा है, ऐसा नहीं है, ये वाला तो बहुत लंबा है। देखो कितना बड़ा है। उस टाइम तो पूरा खेत भरा था, मतलब मैं भी नहीं दिखती थी उनके बीच, इतना ज़्यादा था। तो जो अरबी के छोटे पत्ते ही अच्छे होते हैं खाने के लिए, जो हम पतरौड़े बनाते हैं, इसलिए हम छोटे छोटे पत्ते ही कट करें, बड़े नहीं। इसमें डाल रहे पैकेट में। आधे दीदी अपने लिए ले जाएंगे, आधे हम अपने लिए रखेंगे। ये वाला कर दूँ, साफ है। पूरा खेत पत्तों से भरा है, पूरा खेत। एक तो 2 चीज़ों के लिए मेन ये होता है कि
इससे पौधों की ग्रोथ के लिए अच्छा होता है, पौधों की ग्रोथ होती है। साथ में इसके जो कुचालू होते हैं उसके लिए है, बहुत सारे होते हैं, उसको हम बेच भी सकते हैं, अपने लिए भी रख सकते हैं, साथ में वो बीज के काम भी आते हैं, मतलब आगे और अगर लगाने हैं। दे दो, काफ़ी हो गए शायद, इतने बहुत नहीं हो गए। तो यहाँ पे बीच खेत में एक गड्ढा बना है, ये इसका इसलिए बना होता था ना कि पहले जो गोबर होता था पौधों में डालने के लिए, उसको यहाँ इसमें रखा जाता था, इस गड्ढे में। फिर यहीं से पौधों में गोबर भी डाल देते थे, साथ में जो बारिश होती थी बरसात में, उससे भी ये गड्ढा भर जाता था, तो खेतों में पौधों के लिए पानी की ज़रूरत होती थी, वो भी इससे पूरी हो जाती थी। अभी तो खाली है बिल्कुल। दीदी काफ़ी आगे पहुँच गए हैं, मैं गिर गई थी यार। तो हमने पत्ते तोड़ लिए हैं जिस काम के लिए हम आए थे, और अब हम जा रहे हैं घर, क्योंकि दीदी को आज अपने घर भी जाना है वापस। तो हम वैसे ही बहुत ज़्यादा लेट हो गए, और अब हम भाग भाग के चले हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गए। ये वाला जो घर है, मैं यही कह रही थी, ऊपर जो मैं आपको घर दिखा रही थी पहले, रेड छत वाला, जहाँ पे नया घर बना है यहाँ पे। अब वापस ऊपर जाने में जो मौत आएगी वो अलग है। ये भी है हमारा ही खेत, दूसरा खेत। अभी तो बिल्कुल खाली है, थोड़े थोड़े पत्ते ही बचे हैं पेड़ पे। और ये है बहुत ही प्यारा पेड़, ये शायद शक्करपार है उसका पेड़ है, या फिर खुमानी का हो सकता है, पर इसके पत्ते देखो कितने प्यारे हैं, बिल्कुल येलो येलो के। बड़ा प्यारा पेड़ लग रहा है ये, क्योंकि बाकी सभी पेड़ के पत्ते हरे ही है, उतने नहीं है, पर ये बहुत अलग सा चमक रहा है। तो हम वापस पहुंच के गांव में, और यहाँ पे मुझे कुछ दिखा, शायद ये गाय का ओबरा है जिसमें गाय रहती थी। तो इस तरह से होते थे जो पहले काऊ शेड होते थे, बस ये खुला छोड़ा है। यहाँ पे बड़ा प्यारा फूल है, बहुत प्यारा फूल है। हम पहले यहाँ आते थे और इन फूलों को छोटे में बचपन में तोड़ते थे। बहुत पुराना है ये पेड़, बहुत पुराना है ना, याद है। बहुत थकी हो, मेरे को सांस भी नहीं आ रही है, फिर भी मेरे को बोलना है कुछ। तो इस घर का मुझे एक किस्सा याद आया, जब हम छोटे होते थे, तो इसकी जो खिड़की है ना वो खुली होती थी थोड़ी सी, तो इसमें ना भागते थे। हमने बचपन में भूत का ऐसे बनाया था कि भूत का घर है, और इसमें अंदर जाके कहीं कहीं करके भागते थे, फिर घर में जाके कहानियाँ सुनाते थे। तो बहुत सी यादें जुड़ी है इस घर के साथ भी, बहुत पहले से खाली पड़ा है। अब तो मेरी सांस भी नहीं आ रही है, थक गई हूँ मैं भाग भाग के। वो सामने एक बार व्यू दिखाया था पहले, देखो कितना सारा वहाँ पार वाला एरिया, उधर की साइड दीदी का ससुराल है। इधर कुछ साइड को पूरा जंगल दिखेगा, अभी नहीं दिख रहा, वहाँ पूरा जंगल है, पेड़। ये भी शायद वही था क्या, जहाँ पे गाय वगैरह रखते थे, काऊ शेड है ना शायद। हाँ, यहाँ पे हम बहुत रखते थे यार। यहाँ पे ना छोटा सा बना था, ये किस चीज़ के लिए था मुझे नहीं पता। यहाँ पे इसके नेपाली रहते थे, ये स्टोर था एक, पता नहीं, छोटा इसके सा। अंदर हम छुपते थे, तो इसके अंदर भी बहुत बार छुपे हुए हैं हम, कभी अगर खेलते थे हाइड एंड सीक। इस तरह की सीढ़ियाँ, हाँ, सीढ़ियाँ इस तरह की होती थी पहले। तो ये है, यहाँ से बीच में एक टनल, हमारे लिए तो टनल सी है, ऊपर घर है, यहाँ से बीच से रास्ता है, आगे वही मंदिर आएगा जहाँ मैंने सबसे पहले दर्शन किए थे। ऐसी कुछ बनी है यहाँ पे, यहाँ लकड़ियाँ रखी है, आगे को भी एक दरवाज़ा है, यहाँ एक दरवाज़ा है। और वापस पहुँच के हम घूम के मंदिर के पास, ये भी पुराना मंदिर है। ऐसा है ये, सामने से कुछ इसकी जो छत बने हैं पूरे पत्थर के बने हैं। अब सांस भी नहीं आ रही है, बहुत भाग दौड़ कर दी हमने। और ये है सीढ़ियाँ घर जाने के लिए, लकड़ी की। और यहाँ पे अब तो ये निकाल दिया है ना, यहाँ पूरा होता था आगे को, जैसे ये लकड़ी का पूरा ही निकाला है, बैठने के लिए बना होता था। यहाँ बहुत खेलते थे, बहुत कुछ ऐसी जगह हैं बचपन में जहाँ बहुत खेलते थे। तो बचपन की बहुत सी यादें जुड़ी है, क्योंकि हम यहाँ बहुत खेला करते थे। कुछ एक ऐसा स्पॉट है जहाँ पे हम हमेशा ही खेला करते थे, डेली खेला करते थे, तो वो यादें ताज़ी हो गई।
और थक तो बहुत ही गए क्योंकि हम पहले लेट हो गए थे, दीदी को घर जाना है। उफ, अब सांस भी नहीं आ रही है। तो वापस पहुंच गए हम अपने घर। और ये जो आगे आपको दिख रहा है ये भी गाय के लिए बना था, बाद में इसमें घास वगैरह रख लेते थे। यहाँ के मंदिर है। हमको नया था। क्या? हमको नया था। क्या? हमको नया था। क्या नया था? हाय। ये बोल रहा है कि हमारे को नहाया था नहीं है। ओके, हाँ मैंने नहाया था ना आपको आज। अपने घर जा रहे हो आज आप? तो अब हम फिर से जा रहे हैं नविश निमांश को छोड़ने। ये लोग घर जा रहे हैं आज, तो इन लोगों को छोड़ के आते हैं। मैं चलूं आपके घर आज? चलूं आपके घर? लोगे आप? चलूं पक्का? चलो ठीक है, मैं भी चल रही हूँ। आ जाओ मासी के साथ। बाय कर दो। बाय बाय। बाय बाय बेटे। आए कब आओगे अब? और अब सर्दियों में, जब सर्दियों में तू घर आएगी तब। बाय। बाय बाय। आप मेरे को नहीं लेके गए ना? बाय। मेरे को नहीं लेके गए नविश निवास। बाय। बाय। देखना इसी बार मैं भी चलूं? आ जाऊं? आऊं? हाँ, अब हाँ, हाँ ठीक है, अब तो हाँ बोल रहे। 24 तारीख को आना पक्का। कोशिश करेंगे पूरी। छुट्टी है उस दिन। बाय। तो अब ये लोग भी चले गए हैं और अब हम घर जाते हैं। सभी चले गए, कल दीदी आए थे, वियान आया था, धीरे धीरे करके सभी जा रहे हैं। और बड़ा अजीब सा लगता है जब सारे एक साथ चले जाते हैं। तो मम्मी घर पे वेट कर रहे हैं, अब हम लोग घर जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो अब मैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ, तब तक बाय बाय।